नमस्कार साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे 2 बोरी से अधिक यूरिया खाद पर भारत सरकार का नया नियम। यूरिया खाद पर नए नियम 2026 भारत सरकार के द्वारा जो है लागू कर दिया गया है। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी इस सीजन में अपने फसलों के लिए यूरिया खाद खरीदने जा रहे हैं तो आप सभी को सावधान होने की आवश्यकता है। भारत सरकार की तरफ से यूरिया खाद की खरीद पर वितरण को लेकर बहुत बड़े बदलाव जो है कर दिए हैं और नए नियम जो है आप सभी के लिए लागू हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर और गांव में एक अफवाह जो है फैल रही है, तेज़ी से वायरल हो रहा है कि सरकार अब जो है किसी भी किसान को 2 बोरी से ज़्यादा यूरिया नहीं देगी। तो क्या वाकई ऐसा कोई भी जो है नया नियम आया हुआ या फिर सच्चाई कुछ और है? तो आज के इस 10 मिनट के वीडियो में हम सभी जो है पूरा खुलासा करेंगे। तो सरकार आपको जो है नए नियमों के तहत POS मशीन यानी कि पोस मशीन, जिस प्रकार आपका राशन कार्ड के जरिए जो है राशन आपका उठता है, पोस्ट मशीन पे फिंगर लगाने के बाद ठीक उसी प्रकार आपका जो है काला बाजारी को रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है कि 100% सटीक जो है आप सभी को वहाँ पे फिंगर लगाने के बाद, आधार नंबर देने के बाद आपका जो है यूरिया का उठाव किया जाएगा। यानी आप सभी को जो है यूरिया तो दिया जाएगा लेकिन पोस्ट मशीन के जरिए आपको यूरिया मिलेगा। तो हमारे जितने भी किसान भाई हैं, सबसे पहले आपकी सबसे बड़ी चिंता को दूर कर देते हैं। यानी कि सरकार ने सीधे तौर पर नहीं कहा है कि आपको केवल 2 बोरी यूरिया ही खरीद सकते हैं। असल में जो है सरकार कालाबाजारी को रोकने के लिए यह कार्य किया जा रहा है। तर्क संगत और ज़रूरत के अनुसार जो है खाद देने का कड़ा नियम जो है लागू किया गया है। हो रहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे कि भारी मात्रा में यूरिया खरीद कर उसको कालाबाजारी यानी कि ब्लैक लिस्टिंग, ब्लैक मार्केटिंग जो है कर रहे थे, उसे फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रियल में यूज करने के लिए भेज रहे थे, खरीद लेते थे कीमत पर और उससे ज़्यादा दाम में वो बेचने का प्रयास कर रहे थे। इसी को रोकने के लिए सरकार ने नए नियम जो है लागू कर दिए हैं। अगर आपकी ज़मीन और फसल की मतलब ज़्यादा ज़रूरत है तो आपको जो है पात्रता के अनुसार खाद मिलेगी, लेकिन अब जो है बिना ज़रूरत या बिना वेरिफिकेशन के अंधाधुंध बोरियां उठाने पर पूरी तरह से रोक लगा दिया जा रहा है। कोई भी दुकानदार अपने घरों में यूरिया खरीद कर नहीं बेच सकता है, उसको लाइसेंसी दुकानदार होना पड़ेगा, उसके पास जो है पोस्ट मशीन होना पड़ेगा, उनको आधार कार्ड के जरिए जो है यूरिया देना पड़ेगा, आपका फिंगरप्रिंट लगेगा तो ही आपको यूरिया मिलेगा। हाँ, आपके पास अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो आपके ज़रूरत के हिसाब से आपको यूरिया दिया जाएगा। आधार और बायोमेट्रिक अनिवार्य कर दिया गया है, पूरी तरह से इसे लागू कर दिया गया है। दुकान पर किसान का अंगूठा यानी कि बायोमेट्रिक लगते हुए क्लोजअप जो होगा वहाँ पे, इसके बाद ही आप सभी को यूरिया दिया जाएगा। डिजिटल ट्रैकिंग और 100% बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन चालू कर दिया गया है। अब देश के किसी भी कोने में बिना POS मशीन पर अंगूठा लगाए, बिना आधार कार्ड वेरिफिकेशन के यूरिया की एक भी बोरी नहीं दिया जाएगा। सरकार ने सख्त निर्देश दे दिया गया है, हर रिटेलर को अपनी दुकान पर मशीन के जरिए ही एंट्री करनी पड़ेगी, जो कि आपको जो है गिना चुना दुकान ही मिलेगा। सारी दुकान पर यदि आप यूरिया लेने जाइएगा तो वहाँ पे 1-2 किलो मिलेगा लेकिन बोरा आपको नहीं दिया जाएगा। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? तो सरकार को लाइव डेटा मिलता रहेगा कि किसान ने कितनी तारीख को कितनी यूरिया खरीदी है। अगर कोई व्यक्ति बार बार जो है 2-4 बोरी खरीद रहा है और उसको जो है रिकॉर्ड सिस्टम में दर्ज हो जाएगा और उसकी जांच की जा सकती है, मतलब कालाबाजारी वो नहीं कर पाएगा। सरकार के रिकॉर्ड में ऑनलाइन वो दर्ज रहेगा, ज़मीन के रिकॉर्ड से लिंक रहेगा आपका। किसान के हाथ में खतौनी, ज़मीन के कागज़ कंप्यूटर स्क्रीन पर कृषि विभाग के पोर्टल पर भी शो करेगा, अगर यदि आप सभी जो आधार कार्ड के माध्यम से यूरिया का खरीद करते हैं तो। दूसरा नियम, ज़मीन के रकबे के हिसाब से खाद का कोटा जो है तय किया जा रहा है। अगर यदि आपका ज़मीन का रकबा ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा ज़मीन है, तो उसी हिसाब से आपको जो है यूरिया दिया जाएगा। यह नियम बेहद सख्ती से लागू किया जा रहा है। कृषि विभाग के पास आपकी ज़मीन का पूरा रिकॉर्ड जो है डिजिटल रूप में पहले से मौजूद है। आपके पास कितनी ज़मीन है और आपने कौन सी फसल बोई है, POS मशीन अब इस डेटा को भी रीड कर सकता है। जैसे आप पहली बार जब खरीद करने के लिए जाइएगा तो वहाँ पे जो एंट्री किया जाएगा उस हिसाब से आगे बढ़ेगा और सरकार के पास ऐसे भी पूरा डेटा जो है मौजूद रहता है। उदाहरण के लिए अगर किसी किसान के पास सिर्फ आधा एकड़ ज़मीन है और वह 10 बोरियां की मांग करता है तो POS मशीन उसे जो है ब्लॉक कर सकती है। सरकार का साफ कहना है कि जितनी ज़मीन है
है उतने ही खाद आपको मिलेगा। इनसे उन छोटे किसानों को फ़ायदा होगा जिन्हें बड़ी ज़मींदार या बिचौलिया या सारी खाद जो है खरीद लेने के कारण वो परेशान रहते थे, उन्हें खाद नहीं मिल पाता था। तो बैग के साइज में बदलाव और संतुलित इस्तेमाल किया जा रहा है। 45 किलोग्राम की नीम कोटेड यूरिया को दिया जा रहा है। तीसरा बदलाव जो है बोरी के साइज और कीमतों को लेकर सरकार ने एक सख्त रुख अपनाया है। हाल ही में सरकार ने लोकसभा में भी साफ कहा था कि यूरिया की कीमतों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। आज भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया की बोरी जो है 4000 से महंगी है, लेकिन सरकार आपको जो है भारी सब्सिडी देकर इसे मात्र 266 रुपये 50 पैसा 45 किलो के लिए उपलब्ध करा रही है। लेकिन ध्यान दें, सरकार ने यूरिया की बोरी का साइज पहले आपका 50 किलो से घटाकर अब 45 किलो कर दिया है। कुछ विशेष मामलों में सल्फर कोटेड यूरिया में 40 किलो कर दिया गया है। सरकार का इसका पीछे जो उद्देश्य यह है कि किसान भाई खेतों में ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया ना डालें। अत्यधिक यूरिया डालने से मिट्टी का सेहत जो है ख़राब हो जाता है और ज़मीन भी आपका बंजर होने की पूरी संभावना होती है। इसलिए यूरिया उतना ही डालें जितना कि आपका जो है उपजाऊ हो सके। नैनो यूरिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। ड्रोन या स्प्रेयर से नैनो यूरिया का छिड़काव करते हुए किसान नैनो यूरिया आधा लीटर की बोतल लेकर के आप जो है ड्रोन के जरिए छिड़काव कर सकते हैं। सरकार अब पारंपरिक बोरी वाली यूरिया के साथ नैनो यूरिया तरल यूरिया के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। कई सोसाइटी और खाद केंद्रों पर यह नियम भी देखा जा रहा है, बहुत जगह लागू है, बहुत जगह इस्तेमाल भी इसका किया जा रहा है। अगर आप भारी मात्रा में बोरी वाली यूरिया लेते हैं तो आपको जो है साथ में नैनो यूरिया का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। ज़बरदस्ती नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपको सलाह दिया जा रहा है कि आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल करें। नैनो यूरिया की एक आधा लीटर की बोतल पारंपरिक यूरिया की एक बोरी के बराबर काम करती है। इसे सीधे पत्तों पर स्प्रे किया जाता है, जिससे यह ज़मीन को नुकसान भी नहीं पहुंचाती है और फसल को ज़्यादा पोषण मिलती है। तो नैनो यूरिया का इस्तेमाल करना जो है आपके खेत के सेहत के लिए अच्छा रहेगा। कालाबाजारी और बॉर्डर इलाकों पर सख्ती निगरानी रखी जा रही है। पुलिस चेक इन किया जा रहा है, गाड़ियों की तलाशी लिया जा रहा है, खाद गोदाम पर छापेमारी किया जा रहा है। मतलब जिनके पास लाइसेंसी जो दुकान है वही यूरिया का स्टॉक कर सकता है और पर्याप्त से ज़्यादा मात्रा में यदि आप स्टॉक करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है। पांचवा नियम जो है जमाखोरी और स्मगलिंग के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की योजना बना रही है। भारत सरकार इस बार खरीफ और रबी दोनों सीजन के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। देश में खाद की कमी नहीं है, लेकिन जो लोग अवैध स्टॉक करके रखने का प्रयास फिर रखते हैं या खाद को दूसरे राज्यों में जैसे नेपाल बांग्लादेश के बॉर्डर इलाके तस्करी करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ सीधे जो है गैंगस्टर एक्ट और FIR के तहत कार्रवाई किया जा रहा है। खुद वित्त मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय पर पैनी नज़र रख रहे हैं। दुकान का स्टॉक जो है रोज़ाना चेक किया जा रहा है कि कितना आपके पास आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना बिक रहा है। आउट और किसानों के लिए ज़रूरी सलाह दिया जा रहा है। किसान भाइयों बंधुओं, आप सभी के लिए सरकार आपको खाद देने से मना बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। आप जितना चाहे उतना खाद ले सकते हैं, लेकिन आपका जो इस्तेमाल का जो पर्याप्त मात्रा है उतना ही आपको दिया जाएगा। बल्कि वह सुनिश्चित कर रही है कि खाद सिर्फ और सिर्फ असली किसानों के खेतों तक पहुँचे, ना कि ब्लैक मार्केटिंग के हाथों में पहुँच जाए। इसके लिए सरकार व्यवस्था कर रही है। दुकान पर जाते समय इन बातों का ध्यान रखना। असली आधार कार्ड जो आपका मोबाइल से लिंक है वो आपको ले जाना पड़ेगा, मोबाइल नंबर भी और आधार कार्ड भी लेके आपको दुकान पर जाना है। आपकी ज़मीन के हिसाब से जितनी ज़रूरत हो उतने ही खाद वहाँ पर मांग करें। नैनो यूरिया को अपनाने की कोशिश करें, यह आपकी लागत को कम करेगा। भारत सरकार ने यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए वास्तविक किसान तक सही समय पर खाद पहुंचाने का प्रयास जो है किया जा रहा है। जून 2026 के से नए नियम, नए वितरण के तरीके जो है बदल दिए गए हैं। डिजिटल सत्यापन प्रणाली को सख्ती से लागू कर दिया गया, यानी कि बिना आपके फिंगर का आपको यूरिया नहीं दिया जाएगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि सुनिश्चित करना है कि खाद का स्टॉक जो है जमाखोरी के पास ना हो, सीधे जो है आप लाइसेंसी दुकान से जाकर के ज़रूरतमंद किसान तक खाद पहुँचे। उसके लिए सरकार व्यवस्था कर रही है। पोस मशीन जो लगाया गया है आपको आपके इलाके में रजिस्टर्ड दुकान में मिल जाएगा। आप 2-4 दुकान में पूछेगा, एक दुकान में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर ही यूरिया का आप खरीद करें। 1 रुपया भी ज़्यादा आपसे नहीं लिया जाएगा और ना ही आपको यूरिया कम दिया जाएगा। तो 2 बोरी से अधिक यूरिया पर रोक है। अफवाह से आपको बचना है। सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह पर जो भ्रम फैलाया जा रहा है उससे आपको बचना है।
आप यूरिया जितना चाहे ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है आप जितना इस्तेमाल करेंगे, जितना आपको ज़रूरत है उतना ही आपको लेना होगा। सच्चाई यह है कि सरकार ने यूरिया की मात्रा पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई है। आपके पास जितनी खेती है, जितना योग्य ज़मीन होगी, उसके अनुपात कोटा आप वहाँ पे आपको मिलेगा। 2 बोरी वाला नियम केवल बिना सत्यापन या बिना जो है पर्याप्त ज़मीन के रिकॉर्ड वाले खरीदार पर लिया जा रहा, रोक लगाया गया है। यूरिया खाद में 5 मुख्य नया नियम लागू किया गया है। किसान आईडी और पंजीकरण, फार्मर आईडी अगर यदि आपके पास है उसे अनिवार्य किया गया है। अब खाद केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी जो सरकारी पोर्टल पर पंजीकृत है, जिसके पास जो है वैध किसान आईडी है, फार्मर आईडी है। जमीन का सत्यापन किया जाएगा, यानी कि जो है लैंड वेरिफिकेशन। खाद केवल उसी को मिलेगा जिसका आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर से लिंक रहेगा, जिसके पास किसान आईडी रहेगा और डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज रहेगा। यदि जो है ज़मीन पोर्टल पर दर्ज नहीं है तो आपको जो है एसडीएम या संबंधित अधिकारी से मंजूरी लेना पड़ेगा, वहाँ से आपको जुड़वाना पड़ेगा। ई टोकन प्रणाली भी लागू किया जा रहा है कई राज्यों में, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में खाद खरीदने के लिए ई टोकन अनिवार्य कर दिया गया है। किसान अपने आधार OTP के जरिए जो है लॉगिन करके मोबाइल से या तो जो है नज़दीकी CSC सेंटर से जाकर के टोकन बुक कर सकते हैं। यह टोकन जनरेट होने के बाद केवल जो है 72 घंटों तक ही मान्य रहेगा। 72 घंटे के बाद अनिवार्य हो जाएगा। तो उस टोकन को लेकर के आपको जो है पंजीकृत दुकान पर जाकर वहाँ से यूरिया का खरीद आप कर पाएंगे। पंजीकृत समिति PACSE से खरीद करें। किसान जिस समिति यानी कि PACS का पंजीकृत सदस्य है उसे खाद का टोकन उसी समिति के लिए बुक करना होगा। किसी अन्य समिति या दुकान से गलत तरीके से करने पर स्टॉक ब्लॉक किया जा सकता है। सुबह घोषणा पत्र, आधार लिंक, सेल्फ डिक्लेरेशन आधार आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। खाद विक्रेता या किसान पंजीकृत और कृषक घोषणा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेने तथा पॉइंट पर आप सेल और POS मशीन पर फिंगर लगाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे बायोमेट्रिक के जरिए या तो OTP के जरिए आपका जो है वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा। बटाईदार जो होते हैं किसान के लिए, जो किसान दूसरे की ज़मीन को बटाई पर या कॉन्ट्रैक्ट पर खेती करते हैं, उन्हें जो है प्राप्त करने के लिए ज़मीन के मालिक के दस्तावेज या संबंधित विभाग द्वारा जारी कृषक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा, ताकि वास्तविक खेती का सत्यापन हो सके और उन्हें भी यूरिया दिया जा सके। मतलब किसी के लिए भी बंद नहीं है, सभी को यूरिया दिया जा रहा है। कीमत और सब्सिडी की स्थिति, सरकार ने जो है खरीफ 2026